नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हीरालाल। हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल 1 से 10 दिसंबर तक पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। यह नागा हेरिटेज विलेज किस्मा में आयोजित होता है, जो कोहिमा से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। फेस्टिवल हाइलाइट्स में पारंपरिक नागा मोरांग्स प्रदर्शनी और कला और शिल्प की बिक्री, फूड स्टॉल, हर्बल मेडिसिन स्टॉल, फ्लावर शो और उसकी बिक्री, सांस्कृतिक बैटरी, गाने और नृत्य, फैशन शो, मिस नागालैंड सौंदर्य प्रतियोगिता, पारंपरिक तीरंदाजी, नागा कुश्ती आदि शामिल हैं। स्वदेशी खेल और संगीत समारोह भी होते हैं। इस त्योहार का नाम भारतीय पक्षी हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है, जो बड़े और रंगीन वन पक्षी होता है और यह राज्य की अधिकांश जनजातियों के लोक गीतों में प्रदर्शित होते हैं। अंतर जनजातीय मेलजोल को प्रोत्साहित करने और नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए नागालैंड सरकार हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन करती है। पहला त्योहार सन 2000 में आयोजित किया गया था। Is usually played by small girls when dusk falls from every. नागालैंड राज्य कई जनजातियों का घर है, जिनके अपने त्योहार हैं। नागालैंड की 60% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर करती है और इसीलिए उनके अधिकांश त्योहार कृषि के इर्द गिर्द घूमते हैं। Of what they are singing. Bee wanted to fly over the range, difficult to chase his lover. आगंतुकों के लिए इसका मतलब है नागालैंड के लोगों और संस्कृति की करीबी समझ और नागालैंड के भोजन, गीत, नृत्य और रीति रिवाजों का अनुभव करने का अवसर। म्यांमार की सीमा से सटे भारत के उत्तर पूर्व के नागालैंड में सोम जिले के सुदूर गांवों में योद्धा
जनजाति के कोन्याक लोग रहते हैं। कोन्याक योद्धा जनजाति कई नागालैंड जनजातियों में से एक है। 1960 के दशक तक ये लोग प्रतिद्वंदी जनजातियों और गांवों के बीच झगड़े को क्षेत्रीय लड़ाई से हल किया करते थे और अपने हारे हुए दुश्मनों के सिर काटकर उन्हें ट्रॉफी के रूप में एक विशेष रूप से डिजाइन की गई टोकरी में लाया करते थे। फिर उन्हें गर्व से अपने घरों की दीवारों और दरवाजों पर नुमाइश के रूप में रख देते थे। 1960 से भारत सरकार ने हेड हंटिंग यानी नर शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब अधिकांश कोन्याक लोग बैप्टिस्ट आधारित ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। कुछ बुजुर्ग पूर्व योद्धा अभी भी प्रतीकात्मक सिर के हार पहने हुए दिखाई देते हैं, जिनके चेहरे और शरीर पर बहुत से टैटू बने होते हैं। हेड हंटिंग के इसी तरह के झगड़े को कैसे उस वक्त लड़ा जाता था, इस प्ले में दिखाया गया है। On seeing the enemies, the village guard gives a signal to his villagers to alarm them of the approaching enemies. So the people from the Ketoi village are getting ready for the war. They're feasting and getting ready. Meanwhile, the enemies are approaching slowly. But as the enemies is approaching, he realizes the cart jumping and shouting and challenging each other. So what you're witnessing right now is that they're challenging each other to come forward. They are slowly surrounding the lone guard. And they are all ready with their bows. But as we can see, ladies and gentlemen, the village guard is bravely fighting and defending his village. And they are prepared to take each other's head.
And they're starting to burn the village. Thank you very much. After this, we will. निकटतम घरेलू हवाई अड्डा कोहिमा शहर से दीमापुर हवाई अड्डा है, जो कोहिमा से लगभग 74 किलोमीटर दूर है। यहाँ हवाई जहाज से पहुँचा जा सकता है। रेल द्वारा निकटतम रेलवे स्टेशन दीमापुर है, जो कोहिमा से 74 किलोमीटर दूर है। आप कहीं से भी दीमापुर पहुंच सकते हैं। बाई रोड जाने के लिए नागालैंड राज्य सड़क परिवहन द्वारा चलाई जाने वाली बसें हैं, जो दीमापुर और कोहिमा के बीच चलती हैं।